यदि आपको बहुत खुशनुमा ज़िंदगी बनानी है, निरोगी काया बनानी है ना भाई, और बहुत सुंदर परिवार बनाना है, तो आप ये पक्का मान लीजिए कि लोगों की बातों पर ध्यान देना ही नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, उसका अनुसरण बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग जो भी कह रहे हैं वो तो कई जन्म जन्मांतर कहते आए हैं और करते आए हैं। तो अब इंसानों का अनुसरण नहीं करना है। वो गीत आपने सुना होगा ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अभी देखो मैंने इस गीत में क्या कहा कि भाई लोग तो कुछ भी कहेंगे ही, हाँ, उन सब बातों को बेकार की बातें कहा। देखो, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना, मतलब ये जो कलयुग की अंतिम रात है, ये जो सुंदर रात है जो अब सुबह होने वाली है, ये रहना जिसमें खुद भगवान धरती पर आकर बहुत सुंदर श्रीमत दे रहे हैं, है ना, ऐसी रहना कहीं बेकार की बातों में बीत ना जाए। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज़ देखिए बाबा मुरली में हम सब बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बाबा से अच्छा इस दुनिया में कोई दूसरा मोटिवेटर हो ही नहीं सकता। हाँ, बहुत सारे बाबा के बच्चे हमसे कहते हैं कि भाई जी आप इस विषय पर क्लास कराइए। तो भाई मुरली जो है, ये जो मोटिवेशनल मुरली है, ये संपूर्ण क्लास है। आप रोज़ सुनिए और एक एक शब्द के अर्थ को समझिए और अपने जीवन में उतारिए, फिर देखिए आपका जीवन कितना बढ़िया बन जाता है। और अलग से और कोई विषय लेने की आवश्यकता ही नहीं है, विषय विकार तो मिटाने की ज़रूरत है। और इस विषय पर बोलना है, इस विषय पर क्लास कराना है, ऐसी कोई बात ही नहीं रह जाती है, क्योंकि मुरली संपूर्ण है, क्योंकि वो जगत का जो पिता है, जो पारलौकिक पिता है, जो एवर प्योर है, वो संपूर्ण है। उसके साथ 16 कला संपूर्ण शब्द भी नहीं जुड़ेगा। श्री कृष्ण जी के साथ 16 कला संपूर्ण जुड़ेगा, लेकिन परमात्मा के साथ कोई काउंटिंग नहीं है कि 14 कला की 16 कला। रामचंद्र जी के साथ 14 कला जुड़ेगा, लेकिन परमात्मा तो संपूर्ण है। तो ये मुरली संपूर्ण है, बस इसे बहुत अच्छे से, बहुत लगन से मगन होकर लक्ष्य को धारण करते हुए सुनना है और समझना है। तो बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। और बाद में फिर ऐसी मत आपको नहीं मिलेगी, फिर तो आपको इंसानों के साथ ही जीवन जीना है आगे। जीवन तो कभी समाप्त होना ही नहीं है, न ये पूरी सृष्टि कभी समाप्त होनी है। आप इस इंतज़ार में मत रहना कि सृष्टि कभी समाप्त हो जाएगी, नहीं, ये सृष्टि सदा चलती रहती है, अनवरत। ये चांद तारे अनवरत रहते हैं, ये सूरज, ये आकाश अनवरत रहते हैं, सदा सदा के लिए हैं। ये पृथ्वी सदा सदा के लिए है,
ये जल, ये हवा सदा सदा के लिए है, इसका कहीं अंत नहीं है। हाँ, ये कभी समाप्त नहीं होती है, ना ये पृथ्वी कभी जलमग्न होती है, ना ये पृथ्वी कभी सागर में समाती है। इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसका विनाश कभी होता ही नहीं है, जीवन बदलता है, बस इस बात को बहुत अच्छी रीति समझिए। मर जाएंगे कहना भी रॉन्ग है, आप कभी मरते ही नहीं है। इसलिए अपने जीवन को संवारिए, बेहतर से बेहतर बनाइए भगवान की वाणी को सुनकर। बाबा कहते देखो, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। हाँ देखो, बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। भाई ऐसी मस्ती रहती है क्या? पूछो अपने आप से। हाँ, हमने वो गीत गाया ना भाई कि तूने बनाई वो तकदीर, बन गए हम तो मस्त फकीर, है ना भाई। माने हम प्रिंस बनेंगे। अब यहाँ क्या दिखाना है? बन ठन के यहाँ क्या किसको दिखाएंगे भाई? बन ठन के दिखाना भाई, कौन बने? आत्मा ना भाई, आत्मा। शरीर का आकर्षण पैदा ही ना हो, ऐसा हमें रहना है जो कोई हमारे शरीर की तरफ आकर्षित ना हो, क्योंकि मुख्य पाप की जड़ ही देह का आकर्षण है। ये बाबा ने बताया है। यदि हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो लोग हमारे शरीर की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो पूरी पूरी डिससर्विस है भगवान की, क्योंकि परमात्मा अभी इस धरती पर आकर आत्म रूप की स्थापना कर रहे हैं, ज्योति स्वरूप की स्थापना कर रहे हैं। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, हाँ, आत्मीयता की स्थापना कर रहे हैं। जरा भी हम देहभान के निमित्त बने, यदि हम देहभान में नहीं आ रहे हैं और किसी अन्य को देह के भान में ला रहे हैं, तो वो भी वहाँ पाप है, क्योंकि अभी धरती पर भगवान आकर बेहतर से बेहतर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, और हम उस निर्माण में जरा भी देहभान लाते हैं तो वो बाधा कहलाती है, बाधक कहलाएंगे हम। इसलिए सदा मस्ती रहे कि हम यहाँ से जाएंगे। जब जाना है तो फिर भाई, जब कोई व्यक्ति एक शहर छोड़ दूसरे शहर भी जाता है तो कहता अब क्या करेंगे यहाँ पर, किससे दिल लगाएंगे, यहाँ से तो छोड़ के जाना है, क्या सामान बटोरेंगे, ऐसा सोचता है ना भाई। अब क्यों हमको तो ये शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना है, तो वो सामान भी कम करेगा, दिखावा भी कम, सब कुछ बदल देगा, है कि नहीं भाई। तो जब ये दुनिया ही छोड़कर हमें नई दुनिया में आना है, तो हम नई दुनिया की तैयारी करें ना। यहाँ पर हम क्यों उलझे फंसे रहे। हाँ भाई, जिस शहर को छोड़ के जाना होता है वहाँ से दिल हटा ली जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि बाकी लोग सब उसी शहर में रहने वाले हैं, हमको तो ये शहर रहना नहीं है। तो जिस शहर में हमें जाना है वहाँ से कनेक्शन जोड़ते हैं, वहाँ जाकर ये करेंगे, वहाँ जाकर वो करेंगे, ऐसी प्लानिंग करते हैं। तो फिर ये पुरानी दुनिया, कलयुग, ये बाबा ने बताया, वो हद की बात हुई और ये बेहद की बात। आत्मा तो बेहद में है ना भाई, आत्मा कोई हद में थोड़ी है। आज इसकी माँ बाप बनी, कल उसी का वो नाती पोती बन जाती है, वो ये आत्मा। बात तो आत्मा की है ना भाई। तो ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो जब ऐसी मस्ती रहेगी तब चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। अभी रॉयल्टी किसको बोलते हैं लोग? रॉयल्टी बोलते हैं कि अच्छे महंगे कपड़े पहन लिए, अच्छे से पहन लिए तो भाई संवर गए बहुत अच्छे से, तो जो है स्वच्छ बाहर रूप से दिख रहे हैं। वो तो बिल्कुल राइट बात है, लेकिन अंदर की स्वच्छता ही रॉयल्टी कहलाएगी।
हाँ, आत्मा की स्वच्छता रॉयल्टी कहलाएगी। दृष्टि में अपवित्रता भरी है, दृष्टि में जो है देह के दर्शन दिखाई दे रहे हैं, चलन बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, और आत्मा को एहसास ही नहीं होता है। आत्मा को पता ही नहीं चलता है कि वो किधर दृष्टि घुमा रही है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहती है। मुख्य बात, अपने को देह समझने के कारण ही सारी लड़ाई है। सब एक दूसरे को देह समझ रहे हैं, वो पति समझ रहा है, वो पत्नी समझ रही है, तो बड़ा मुश्किल यही हो जाती है। हाँ, कि देखो ये पत्नी ऐसा कर रही है, मेरी बात नहीं मान रही है। वो अपने देह के भान में रहता है, पति के भान में रहता है। उसे मालूम नहीं है कि ये टेम्परेरी केवल पार्ट बजा रहे हैं भाई। ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी की माँ है। बहुत प्रेम से रहेंगे कब? जब बीच में रिश्तों की दीवार नहीं होगी, वहाँ बहुत प्यार होगा। जहाँ रिश्तों की दीवार नहीं होगी वहाँ ही नेचुरल प्यार होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। और जहाँ अधिकार होगा वहाँ प्यार कदापि नहीं हो सकता। तो यहाँ किसी पर कोई अधिकार जमाए, ये सत्यता नहीं है। माने रियलिटी से ही रॉयल्टी आती है। हम तो झूठा ही रॉयल्टी दिखा रहे हैं। ये गाड़ी बंगला उसे रॉयल्टी समझ रहे हैं, उसे रॉयल समझ रहे हैं। महंगी कार, हमने एक बार जो है, एक भाई ने हमको होंडा सिटी दी थी कि भाई ये आप ले लो करके। हमारे पास कुछ दिन रही तो लोगों ने कहा वाह ये तो बड़ी रॉयल गाड़ी है। अब बताइए, माने महंगी गाड़ी को वो रॉयल समझ रहे हैं। ऐसा हमें सुनने में आता था, तो हमको लगता था बताइए, माने ये टपरे की कार, वो गीत है ना, टपरे की है मोटर कार, ऐसा करके गीत बना था। तो बात बड़ी समझने की है कि हम रॉयल्टी किसे कह रहे हैं। रियलिटी को ही रॉयल्टी कहेंगे। रियल क्या है? आत्मा। जीवन किसके साथ है? आत्मा के साथ ही है, क्योंकि शरीर बगैर आत्मा के रह नहीं सकता, लेकिन आत्मा बगैर शरीर के रह सकती है। ये बात बड़ी समझना। तो मुख से जो है बहुत मीठे बोल किसके निकलेंगे? जो आत्मा की रॉयल्टी में रहेगा। ज्ञान की मस्ती का मतलब क्या हुआ? ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब मैं एक आत्मा हूँ। ज्ञान मतलब क्या? कि मैं एक देवात्मा हूँ। हाँ, ये बात बड़ी समझने की है। और ज्ञान का मतलब क्या? कि मेरे पिता परमात्मा है। ये मुख्य है अंदर, ये पक्का होना चाहिए। तब आपस में बहुत प्यार रहेगा। बाबा कहते हैं, नहीं तो रिश्तों की दीवार रहेगी तो प्यार कहाँ से रहेगा भाई? कदापि प्यार नहीं रहेगा। वो कहेंगे अरे मेरे को चाचा ने ये नहीं दिया, वो कहेंगे मेरे को मामा ने वो नहीं दिया, ये मेरा मामा होकर मेरे साथ ऐसा किया। बस इसी तरीके से तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। बोले पति होकर मेरा ख्याल नहीं किया, वो बोले पत्नी होकर मेरा ख्याल नहीं करी। देखो माँ होकर ऐसा नहीं किया, देखो बाप होकर ऐसा नहीं किया। मैंने देखिए सारी प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो रही है? रिश्तों की दीवार। बहुत बारीक समझने की बात है। यदि हम आत्मा समझकर व्यवहार करें तो बहुत सुंदर रिश्ता निभाया जा सकता है। गीत बजाए भाई, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। देखो गीत भी क्या बोल रहा है, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ भाई? माने नेचुरल प्रीत किसे कहेंगे भाई? मर जाने के लिए का मतलब क्या हुआ भाई? रिश्ते तो सारे देह के हैं ना, सारे रिश्ते देह के हैं। तो देह के भान से मुक्त होना ही मरना कहलाता है। आपको कोई शरीर छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहे हैं भाई। बहुत बारीक बात समझने की है। आप उलझे हुए हैं ना, अरे भाई हमारी लड़की आ गई, दामाद आ गया, हमको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दामाद बुरा मान जाएंगे। अब देखो कितना मतलब उलझे हुए हैं। और वही यदि आत्मीय रिश्ता हो तो सोचने की बात है। कहीं कोई ना भय रहे, ना चिंता रहे,
ना लड़ाई की जो है कोई बात रहे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से यह जरूर समझा है कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। हाँ, ये समझा है कि नहीं भाई कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं? ये पक्का हुआ कि नहीं हुआ? अभी बाप ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं कि यह है संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी हैं वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने होंगे ना भाई। इन्हों की हिस्ट्री जरूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? हाँ, ना कलयुग में ना सतयुग में। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर। संगम पर मतलब मिलन मनाने पर, मिलने पर। सबसे पहले तो व्यक्ति स्वयं से स्वयं का संगम करे। पहले अपने आप से मिले, अपने अंदर झांके। बहुत गहरा पुरुषार्थ है, लेकिन इतने विस्तार में कोई जाते नहीं है। संगम को तो पहले समझे। तुम जानते हो यह संगम युग है, मिलन का युग है। आत्मा से आत्मा मिली हुई हो। हाँ, आत्मा से आत्मा मिली हुई कब हो सकती है? जब परमात्मा को समझे अच्छे से। कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है तो जरूर संगम युग भी होगा ना। तो वो कब है? अभी ये समझ जाए व्यक्ति कि प्यारे बाबा से मिलन का समय अभी है। और कैसे मिलन मनाए? जब शांति हो अंदर में। तो शांति कैसे हो? जब स्वयं को देह ना समझे, तब शांति होगी। जैसा ही स्वयं को देह समझा, वहाँ से अशांति शुरू हो जाती है। बहुत बारीक बात समझने की है भाई। तो नई दुनिया में नया राज्य होता है, फिर बुद्धि चलनी चाहिए अच्छे से कि नई दुनिया नया राज्य किसे कहेंगे, परम धाम किसे कहेंगे, शांति धाम किसे कहेंगे। ये बुद्धि अच्छे से चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है। कहते हैं हे ईश्वर, इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दो, ऐसा कहते हैं। तो कब देंगे भाई? ईश्वर से तो लोग यही पुकारते आए कि हे ईश्वर, इनको अच्छी मत दो। तो वह सारी दुनिया का बाप है ना, उसे भी तो समझना अनिवार्य है। सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं। देखो, हमारे पिता, हमारे पारलौकिक पिता निराकार पूरे विश्व के मालिक है। कितना नशा होना चाहिए। और हम उनके बच्चे हैं, तो हम बच्चों को ही देते हैं वो। जिनको पांडव संप्रदाय और देवी संप्रदाय शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो कौन है? वो हम ही है। ये पहले पक्का हो जाए। ब्राह्मण संप्रदाय और देवी संप्रदाय को कोई समझ ही नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा यह रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं भाई। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान न लेवे, तब तक सद्गति कैसे हो सकती है? तो मीठे मीठे मेरे भैया और बहनों, आप अच्छे से समझो, क्योंकि अज्ञानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ज्ञान भी हमें बढ़ाना होगा। मुख्य सब्जेक्ट है ज्ञान। माना
पूरी इतनी सारी अज्ञानता को नष्ट करने के लिए बहुत सारा ज्ञान चाहिए। ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा भैया। हाँ, कि हमने 4 पेज की मुरली पढ़ ली, हो गया नहीं, समझ गए नहीं, बहुत बारीकियां हैं समझने की। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे। क्यों? क्योंकि वर्षा तो सबको बाप से लेना ही है ना भाई। स्वर्ग में उनका पार्ट नहीं है, परंतु बाकी समय तो पार्ट है ना। वो वर्षा भी कब मिलेगा? इसलिए संदेश सबको देना है कि बाप आया है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं। वह जो पहले सतो प्रधान थे, वह फिर तमो में आने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, रावण का राज्य भी यहाँ होता है और परमपिता परमात्मा जिसको लोग राम भी कहते हैं, उनका जन्म भी यहाँ ही होता है। अब वो कौन से राम है? गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पतित किसने बनाया, किसको बनाया, ये किसी को मालूम नहीं है। रावण कौन है, क्यों पतित पावन बाप को बुलाते हैं, यह किसको भी पता नहीं है। अब राम जैसे ही कहा तो धनुष बाण वाली मूर्ति सामने आ जाएगी, लेकिन वास्तव में राम कौन है ये भी तो समझने की बात है। अब कितनी जो है फिलॉसफी जो है बढ़ गई है, सोचो। तो बाबा कहता है या किसको भी पता नहीं है, या कोई समझते नहीं कि हमारे में जो 5 विकार है वही रावण है। जिसमें 5 विकार नहीं वह राम संप्रदाय है। अभी राम राज्य नहीं है, इसलिए सब चाहते हैं कि नई दुनिया, नया पवित्र राज्य चाहिए। राम कहा ही जाता है शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया है, इसलिए शिव बाबा को भुला दिया है। उन्होंने परमात्मा किसको समझ लिया है? राम को समझ लिया है। कभी परमात्मा कृष्ण को समझ लिया, अभी ये बड़ी समझने की बात है। फिर कह दिया राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं, फिर उनका पार्ट भी अलग अलग बता दिया। मैंने कितना मुंझाए है? कितना स्पष्ट करना पड़ेगा भाई, क्लियर करना पड़ेगा एक एक बात। हाँ, तुम समझा सकते हो भाई, तुम समझा सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि राम राज्य किसको कहा जाता है, ये जाके समझाना पड़े ना सबको। हाँ, अभी हम मंदिर गए थे तो मंदिर में बाबा यही हमसे कह रहे थे कि बच्चे, अज्ञानता जब खूब सारी है तो उसको मिटाने के लिए खूब सारा ज्ञान भी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि योग से काम चल जाएगा, कि चुप्पी से काम चल जाएगा। बाबा ने कहा चुप्पी से तो काम नहीं चलेगा ना, लोगों को तो बताना ही पड़ेगा। वो शांत होंगे तब तो तुम्हारी शांति को समझेंगे भाई। तुम्हारी शांति को समझेंगे कैसे? जब तक उन्हें शांति का परिचय ही नहीं मिलेगा। तो लोगों को जाकर बताना पड़े ना भाई कि तुम भाई भगवान के पास आ रहे हो शांति मांगने के लिए, तो वो शांति पसंद करते होंगे ना। तो तुम तो खूब नगाड़े बजाकर, ढोल बजाकर और माइक लगाकर खुद ही अशांत हो रहे हो और कह रहे हो हे प्रभु मुझे शांति दे दो। पहले अपनी शांति को तो बरकरार रखो। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। वो शांति के सागर है तो शांति ही पसंद करेंगे ना। तो तुम समझा सकते हो। शास्त्रों में तो लिख दिया है राम की सीता चुराई गई। अरे बताओ भाई, अब वो परमात्मा राम है, उसकी सीता भी चुरा ली गई। या तो हो ही नहीं सकता ना भाई कि राजा को कि रानी को कोई चुरा ले जाए। है शास्त्र भी ढेर है। मुख्य शास्त्र है गीता। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, तो प्रजापिता भी यहाँ ही चाहिए ना। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं तो यह है मुख वंशावली। इतने कुख वंशावली तो हो ना सके ना भाई। एक कोख से ऐसे लाखों बच्चे पैदा तो हो नहीं सकते ना। अब ब्रह्मा की सारी प्रजा बोलते हैं, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, तो फिर ब्रह्मा की कोई एक स्त्री होगी जिससे इतने सारी प्रजा रच गई। ऐसे है क्या? सोचने की बात है। एक गर्भ में
इतने लाखों बच्चे हो सकते हैं क्या? जबकि आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि एक गर्भ में बच्चा 9 महीने मिनिमम रहता है ना। अब उसको मान लो 1 साल मान लो, तो फिर कितने बच्चे होंगे भाई, और कितने बरस लग जाएंगे? वो शरीर बूढ़ा नहीं होगा क्या? सोचने की बात है। तो ये भी समझ में आए कि मुख वंशावली क्या होते हैं और कुख वंशावली क्या होते हैं। जबकि सरस्वती भी मुख वंशावली है, तो फिर ब्रह्मा की स्त्री कैसे हो गई भाई? सोचने की बात है। लोगों ने ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती को कह दिया, अब ब्रह्मा ने सारी प्रजा रची कह दिया, तो कैसे रची भाई? अब बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। बाप पतित पावन लिबरेटर भी है, यह सब गाते भी है, परंतु समझते नहीं है। हाँ भाई देखो, चुप्पी जो है वास्तव में चुप्पी अंदर की चाहिए, ऐसा थोड़ी मुख चुप हो गया। हाँ, शांति अंदर की चाहिए। बाकी ज्ञान सुनाने के लिए मुख तो खोलना ही पड़े, शब्दों का उपयोग भी करना पड़े, बहुत अच्छी अच्छी युक्ति रचनी पड़े। कल बाबा ने सेवा के ऊपर से मुरली चलाई थी, तो बात बहुत समझने की है। अब कई एकदम चुप हो गए, बोले नहीं भाई अब हम तो भैया योग में है, योग से ही सब होगा। नहीं, योग से होगा, योग का मतलब तो समझे पहले, मिलन से होगा। अब हम आपस में ही छीरखंड नहीं है, हम आपस में ही मेरा तेरा में पड़े हुए हैं, मेरा एरिया तेरा एरिया, तू मेरे एरिया में सेवा नहीं कर सकता। अब सोचो, हमने बांटना अभी से शुरू कर दिया है। हम तो पूरे भारत को एक करने जा रहे हैं, सारा विश्व ही एक भारत होगा ये बाबा कह रहे हैं, और हम एरिया बांट दिए। सोचो, तो बाबा को हम कैसे समझा पाएंगे कि भाई बाबा के बारे में हम कैसे बताएंगे? बाबा कहता है इसलिए पहले बाप का परिचय देना है कि वह पतित पावन है और गीता का भगवान भी है। निराकार शिव बाबा है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाए होंगे ना। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं उनका नाम रखा है ब्रह्मा, नहीं तो ब्रह्मा फिर आए कहाँ से भाई? ब्रह्मा के पिता कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता कौन है फिर? यह गुह्य प्रश्न है? इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करना पड़े, मतलब शिव के बारे में अच्छे से बताना पड़े। ऐसा थोड़ी वो बिंदु है परम धाम में रहता है इतने में समझ में आ जाएगा, तो ज्ञान बहुत चाहिए ना। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु यह आए कहाँ से ये भी तो समझाना पड़ेगा। अब बाप समझाते हैं, इनका भी रचता ऊंचे ते ऊंचा भगवत ही है, जिनको शिव कहते हैं। यह 3 देवताएं लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं है। ये समझने की बात है, लाइट के मतलब समझने की बात है, ये समझ है। परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकते। अब उसका भी एक आकार दे दिया, लाइट के हैं, ये बात समझने की है, इस पर समझाना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान निराकार बिंदु रूप अति सूक्ष्म रूप है, वह ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाते भी है ना भाई, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये तो लिखा है ना। फिर दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी नाभि से भी बच्चा होता है क्या? सोचने की बात है। अब बाप बैठ सब राज समझाते हैं, परंतु जब कोई समझे ना तब तो, अब वो समझने के लिए बुद्धि ऐसी स्थिर हो ना। अब बुद्धि लगी हुई है देह दुनिया दौलत वस्तु व्यक्ति वैभव खान पान रहन सहन, इसी में बुद्धि लगी है, परिपाटी में बुद्धि लगी है, प्रथा में बुद्धि लगी है, लोगों में बुद्धि लगी है। अरे लोग तो ऐसा कह रहे हैं, लोग तो वैसा कह रहे हैं, तो फिर भगवान की बात समझ में कहाँ से आएगी? पहले बुद्धि को सब तरफ से हटाना पड़े। सब तरफ से बुद्धि हटाकर देखो परमात्मा में लगा कर, ऐसा गीत है ना भाई। तो तुम जानते हो
कि आत्मा को ही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा है, ऐसा कहेंगे क्या? पर आत्मा परमात्मा बाप तो सदा पावन है ना भाई। वो तो शरीर ले नहीं रहे हैं तो अपावन होंगे कैसे? उनका अपना कोई शरीर नहीं है, वो गर्भ में 9 महीने रहे नहीं है भाई। यहाँ जन्म की प्रक्रिया आप वर्षों से देखते आ रहे हो कि जन्म की प्रक्रिया कैसी है मनुष्यों की। 9 महीने गर्भ में रहती है ना आत्मा, फिर अवतरण कब, अवतार ले लिया कैसे हो जाएगा? इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। सोचो, सामने सब कुछ देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझाना पड़े। अब समझाएगा कौन? जिसकी बुद्धि परमात्मा में होगी वही समझा सकता है। जिसकी बुद्धि देह दुनिया दौलत में होगी वो कदापि नहीं समझा सकता। मान सम्मान में होगी जिसकी बुद्धि, हाँ, मोटर गाड़ी बंगले में होगी जिसकी बुद्धि, ये तो टेम्परेरी कार्य व्यवहार के लिए है भाई। बाबा ने ये सब सेवा अर्थ आविष्कार कराए हैं, तब तो पूरे विश्व की सेवा होगी। इसलिए कलयुग के अंत में एरोप्लेन का आविष्कार बाबा ने करवाया, तब तो सारे विश्व में जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि सब बिखर गई हैं आत्माएं, मेरा मेरा कह के, हैं, अलग हो गई। नहीं मैं अलग रहूँगा भाई, मेरे ऐसे पटती नहीं है। ऐसा नहीं पटने के कारण देश कई बढ़े हैं। आपस में नहीं पटने के कारण देश बने हैं ना। जैसे आपस में नहीं पटने के कारण एक घर से 4 घर हो जाते हैं। तो अब ये सेवा हो कैसे? तो इसीलिए ये सारे आविष्कार जो है बाबा ने कराए हैं सेवा के लिए। कौन सी सेवा के लिए? ये ज्ञान की सेवा के लिए। ऐसे थोड़ी अपने खाने पीने के लिए, अपने उड़ने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। बाबा कहते देखो, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतयुग में जब सुख था तो दुख का नाम भी नहीं था। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग अभी ही है। अब बाबा ने ये सारे आविष्कार कराए तो सोचने लग गए स्वर्ग आ गया। कुछ भी समझते नहीं, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा जरूर लेंगे। तो कितना लेंगे भाई? सोचो, जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना ही ज़्यादा वर्षा पाएगा। तो तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये कोई मने कथा कहानी थोड़ी है। ये राजधानी स्थापन हो रही है भाई। जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए भवन बनाता है प्रैक्टिकल में, तो विश्व का मालिक और कोई तो बन न सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारी विश्व पर राज्य तो कर नहीं सकते। कोई कर सकते हैं क्या? पार्टीशन इतनी है, अरे एक वार्ड में नहीं कर सकते है ढंग से राज्य। यह भी किसको पता नहीं है। गीता में भी है कि महाभारी लड़ाई लगी थी, तभी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे बांस का जंगल होता है, वह जब सूख जाता है तो आपस में टकराने पर आग लग जाती है ना भाई, और सारा जंगल जल जाता है। यहाँ भी मनुष्य सृष्टि, झाड़ भी सूख गया है, जड़जड़ीभूत हो गया है, सब सूख गए हैं, सब सूखे हैं। इसलिए कोई सुखी नहीं है, सूख गए हैं। ज्ञान का अमृत है ही नहीं, इनको भी अब आग लगने वाली है। 1-2 में लड़कर ही खत्म हो जाएंगे। जैसे बांस का उदाहरण दिया बाबा ने, आग का सामान भी बनाते ही रहते हैं। अब एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा आग लग दी है भाई। इतने ऐसे बॉम्ब बनाए हैं भाई। एक तो पहले दीपावली में पटाखा फोड़ने के लिए बॉम्ब बनाए, वो कितना ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है, सोचो, पूरा कान हिल जाता है। अब ऐसे ही एटॉमिक्स बॉम्ब्स बना लिए। तो क्यों बनाए हैं? यह राज कोई नहीं जानते, ये बाबा ही जानते हैं। अब कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होने वाला है, तो इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए। अपने को देखना है कि हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं, सारा समय ये देखना है। हम परमात्मा की संतान हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं, तो आपस में बात करने की रॉयल्टी भी चाहिए। यहाँ से सब कुछ सीखना है, यहाँ ही सब कुछ सीखना है। सतयुग में कुछ सीखने नहीं मिलेगा, बाद में वही संस्कार लेकर जाएंगे। इसलिए अति मीठा बनना है, बड़ा नशा रहना चाहिए। तुम्हारे नशे को देखकर जब तुम चल रहे होगे तो
तो लोग सोचेंगे। मैं तो भाई अभी जैसे मंदिर में गया तो एकदम शांति में बैठ गया बस। और पहले मानसिक वाइब्रेशन द्वारा उस आत्माओं के मन को पकड़े। बड़ी धैर्यता चाहिए ज्ञान के लिए, बहुत स्थिरता चाहिए। ऐसे नहीं जो मुंह में आया सो सुना दिए फटाफट। हाँ, 5000 साल पहले मिले थे, हम ही देवी देवता थे, ऐसा सुनाना शुरू कर दिया। तुम आत्मा हो, परमात्मा तो ऊपर रहता है, तुम यहाँ क्यों पूजा करते बैठे हो, ऐसा डायरेक्ट सुना दिए तो कभी सेवा नहीं होने वाली है। आप पहले मंदिरों में जाओ, बाबा कहता है जुत्ती बन के बैठो। क्यों बोला बाबा ने जुत्ती बन के बैठो? जुत्ती मतलब एक किनारे शांत है ना भाई, जुत्ती तो बोलेगी नहीं। एकदम पहले मंदिरों में ऐसे लगातार सेवा करनी पड़े। एक मंदिर गए तो एक ही बार जाने से थोड़ी हो जाएगा। तो लोग जाएंगे, देखेंगे आप रोज जाते हो, बड़ी शांति में बैठते हो, बाबा को बैठ के वहाँ याद करते हो, तो लोग आपसे पूछेंगे भाई आपको मैं कई दिन से आते देख रहा हूँ, आप बड़े शांत रहते हो, ये शांति आपने कहाँ से पाई? तब आप उससे फिर शांति के सागर का परिचय दोगे। ऐसे थोड़ी गए और बस फटाफट हाँ तो हो गया भाई ये संदेश, ऐसा नहीं है। मस्ती चाहिए, बाबा कह रहा है, नशा चाहिए, हाँ रॉयल्टी चाहिए। तो बाबा कहता है देवता पद पाने वाले हैं तो एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए, परंतु बच्चों के मुख से अर्जुन फूल अभी निकलते नहीं है। अंदर ही अंदर चिढ़ बनी रहती है किसी न किसी बात की। अरे बाबा कहते बच्चे तुम कितने ऊंच हो, तुमको यह याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान हैं, फिर सतयुग में महाराजा बनेंगे। हाँ अभी जैसे अब लक्ष्मी नारायण के मंदिर हम गए थे सवेरे सवेरे, तो बिल्कुल भाई आप देखो वो कैसी पूजा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मंत्र में क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा परखो, फिर उसी मंत्र को आप समझाओ अच्छे से कि देखो आप अभी अभी ऐसा बोले थे और उसका अर्थ क्या है, तब वो ध्यान से सुनेंगे। तो सेवा करने की भी बहुत अच्छी बाबा कहता है युक्ति चाहिए। ऐसे थोड़ी मंदिर में गए तो पर्चे बांट के चले आए तो हो गई सेवा, नहीं। हाँ तुमको याद रहे गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे, ये नशा रहे, ये नशा दिखाई दे लोगों को। ऐसे थोड़ी सुन लिए बस। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, हमेशा हमेशा हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। ऐसे थोड़ी कि जब मुरली सुन रहे हैं उसी समय बैठे हैं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनकी श्रीमत पर चल रहा है। अब बताओ अपवित्र कभी हो ही नहीं सकते यदि आप ऐसे चलोगे तो आपकी आंख कभी डूबेगी ही नहीं। बाबा मुरली में सारी विधि सिखा रहे हैं, और कौन सा विषय चाहिए भाई अलग से आपको? सारे विषय मिटाने वाले, सारे विषय की मुरली बाबा की चल रही है, लेकिन समझने वाला और समझाने वाला चाहिए, वैसा ध्यान लगाने वाला चाहिए। नहीं तो अभी अभी सुन रहे मुरली, अभी अभी कोई काम याद आ गया, बाबा अब हम मंदिर गए, अब उन्हें फुर्सत हो तब तो सुने, उनको तो घंटा बजाने से फुर्सत नहीं है, अब वो परकम्मा लगा रहे हैं, अब वो बैठें तब ना, वो बैठेंगे कब? जब आप वहाँ जाकर जुत्ती बन के सेवा करोगे, बाबा ने कहा है। हाँ तो तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, तो राजधानी में तो सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। भाई बाबा रूप भी है तो वसंत भी है ना, कहानियाँ सब अभी की हैं। बाप हैं ज्ञान के सागर, वह ज्ञान की वर्षा करते हैं, बाकी वह इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। यह बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। सतयुग में यह 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं, और यहाँ मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े हैं। यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती है, हवा की भी सफाई करने के लिए मशीनें बनाई हैं। बताओ भाई, वहाँ सब बात स्वतः हो जाती है। आत्मा सत्व प्रधान बनती है ना भाई, मुख्य बात। और कब बनती है? यहाँ। तो कितना होना रहना चाहिए। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। जब हम कल सोने जा रहे थे तो बाबा की बहुत याद आ रही थी, और याद का गीत बन गया।
हाँ, नींद नहीं आ रही है, आंखों से नींद गायब हो जाती है, बाबा की याद आती है तो खुशी का पारा ऐसा चढ़े। वो लोग जो साइंस वाले हैं वो भी तो मंथन करते हैं ना भाई। तब तो भाई ये इतना देखो, आपके हाथ में जो मोबाइल है जिससे आप सुन रहे हो वो कितना मंथन के बाद बना है, ऐसे थोड़ी बन गया है। पहले क्यों नहीं बना? तुम बच्चों को भी हाँ वाणी का मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम। इनको कहा जाता है मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, तो बाबा की अवस्था को पहले देखो, मेरा बाबा कैसा है। हाँ, बार बार शिव बाबा को देखो, कैसा है मेरा बाबा। हाँ, तो बाबा की जब अवस्था देखोगे तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत उछाल का प्रवाह रहता और कभी कम, कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती, तो बाबा भी मददगार बन जाते हैं। या तुम भी फील करते हो, बाबा तो कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते ना। बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी मुरली की पॉइंट्स आती है और सब तरफ जाती रहती है, कोई की तरफ मुरली नहीं जाती है, तो बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना, बाकी अब क्या चाहिए भाई है। बाकी 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है, और तो कोई तकलीफ है नहीं। तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो, सेवा करने का भी तो उमंग आना चाहिए ना। अब भाई मंदिरों में आप जाओ तो सवेरे सवेरे जाओ ना भाई। अब आप खुद को ही पढ़ाने बैठे हो सारा समय, कब तक पढ़ोगे? इसलिए बाबा ने कहा मुरली नहीं मिली तो क्या हुआ है, सोचने की बात है। तुम इतना नहीं समझे हो क्या भाई? भाई भाई कहते हैं परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते, सोचने की बात है। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं तो समझाना चाहिए कि हर एक का धर्म अलग अलग है। यह सिर्फ कहने की बात है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, वहाँ दूसरा कोई धर्म रहता नहीं है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाबा सारी बातें प्रैक्टिकल में बता रहे हैं, गीता में भी इसका वर्णन किया हुआ है। यह एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते हैं मैं भी चला जाऊँगा, फिर मुरली चलना तो बंद हो जाएगी। मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है, मुझे कल्प कल्प आना है, 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। इसलिए भाई सेकंड सेकंड की वैल्यू को समझो। हाँ, क्योंकि बाबा तो फिर चला जाएगा ना, फिर क्या हाथ मलते रह जाओगे। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। हाँ, जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो न किसी में पवित्रता है और न दैवी गुणों की धारणा है। वहाँ पवित्रता का अंतर देखो कितना है। तुम अभी संगम में बैठे हो, यही पुरुषोत्तम युग है। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, इसलिए जरा भी कोताही नहीं बरतना। अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, परंतु वह जलवा, वह चलन भी तो चाहिए। ऐसा वैसा जलवा चाहिए ना भाई। कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रत्न ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बन रहे हो। गॉड आकर गॉड गॉडेज बनाते हैं, देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं ना भाई, है। परंतु ऐसा बनाते कौन है यह कोई नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है पूरे रचता और रचना की नॉलेज। फिर औरों को आप समान बनाने की फिर जवाबदारी भी है भाई। बहुत आते रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी तो ब्राह्मण ही बनते हैं ना। माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं भाई। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है, चलते चलते कोई डिससर्विस भी करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी छीछी काम नहीं करो। तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो, वह है कुखवंशावली, तो कितना फर्क है। हाँ, वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। यह भी तो किसमें अकल नहीं है जो समझे कि वह भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण। परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन है? वह ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार
नहीं कहला सकते। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो तो जरूर ब्रह्मा भी होंगे ना, परंतु उनकी बुद्धि में यह बातें आती ही नहीं जो पूछें। बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर यह बातें समझाते कि तुम ब्रह्मा की औलाद, ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे, फिर यह विकार में कैसे जा सकते हैं? अगर कोई जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं। उसी का गायन फिर अजामिल का है। अजामिल वही है। हम भागवत सुनाते हैं तो उसमें सारी कथा आती है भाई। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित तो हो नहीं सकते। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार जो आप सुनेंगे उसे बहुत अच्छे से सुनना कि वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। अभी जो मुरली सुनी आपने उसे बार बार रिपीट सुनो और मंथन करो खुद। जब मंथन करोगे, सुन सुन के कोई भी जो है बन नहीं सकता, मंथन करना पड़ेगा। हम चाहे कितना भी मंथन करके आपको सुना लें, लेकिन जब तक आप स्वयं मंथन नहीं करेंगे तब तक आप वैसा बन नहीं सकते। इसलिए वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं इसलिए चलन बड़ी बहुत रॉयल बनानी है। रॉयल किसे कहेंगे ये ऊपर मुरली में सुनाया है। मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालने हैं। हाँ, दूसरी पॉइंट, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। बिल्कुल एवर रेडी, नहीं अभी हमें ये है वो है। जैसा ही सेवा आई वैसा ही तुरंत हाँ जी का पार्ट बजाए। हाँ भाई, ये बड़ाई नहीं है। हम आपको बताते हैं बाबा की ऐसी लगन लगी है जो वो लगन समाप्त ही नहीं होगी। हाँ, चढ़ी बुखार में बाबा हमें ले जाते थे और हमें पता ही नहीं रहता था कि हमें बुखार चढ़ी है। नापे तो देखा 103 डिग्री 104 डिग्री बुखार, ऐसा नशा। हाँ, कहाँ का बुखार और कहाँ की वो ऐसे तत्पर रहना। हाँ, वो दिन भी बाबा ने दिखाए। बाबा ने कहा नहीं बच्चे देखो, शरीर की भी संभाल करनी है, लेकिन नशा सब कुछ करा लेता है। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने नशे की बात कही है बहुत। तो कोई भी छीछी गंदा काम करके डिससर्विस नहीं करनी है। जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। तो भाई मुरली सुनी और तुरंत भेजो सबको, और भेजकर फ़ोन लगाओ। दीपावली की बधाई देने के बहाने फ़ोन लगा लो और कहो भाई कि हमने दीपावली में आपको स्पेशल गिफ्ट भेजी है, आप उसे पूरा सुनिए। ऐसा ये बाबा की मुरली जो आप भेजोगे वो दीपावली की स्पेशल गिफ्ट होगी आपके द्वारा। तो आप भेजो और उन्हें कहो कि ये एक ही मुरली नहीं सुनना है, आपको पूरा एक के बाद एक पुरानी मुरलियाँ भी सुनना है। ऐसा लोगों से कहिए, फ़ोन लगाइए, स्पेशल बोलिए, बाबा को याद करके बोलिए। हाँ, ऐसी सेवा करिए भाई, तब फिर जो आज का वरदान भी आपको आकर्षित करेगा। वरदान भी आप जब संभाल पाएंगे जब आप सेवा अच्छे से करेंगे। तो आज का वरदान, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। हाँ देखो, जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। संबंधों की भी आकर्षण है ना भाई। हाँ, आपको संबंधी याद आ रहे हैं चाहे किसी भी बहाने, मतलब आप अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किए हैं। इसलिए इंद्रियों के आकर्षण में पड़ रही हैं। भाई जो भी आपके संबंधी हैं वो इंद्रियों तक ही तो सीमित है। इन इंद्रियों से ही तो आपका संबंध बना है? जब तक ये इंद्रियां नहीं मिली थी आपका संबंध कहाँ से बना? तो जो भी आपके संबंध हैं वो इंद्रियों के हैं।
तो इसलिए संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। किसी भी प्रकार की कर्म इंद्रिय, हाँ ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है भाई, और कोई टिपिकल नहीं है, बड़ा सरल है, इससे सरल कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। बाकी तो देखो अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, कितने धक्के खा रहे हैं, उपवास रह रहे हैं तो अनाज छूटा हुआ है, कितना कष्ट है सोचिए। यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अभी किसने किसने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है भाई, जरा हमें बताओ। हाँ, और YouTube पे जो सुन रहे हैं वो कमेंट करो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है। अभी आज हमारी बुद्धि में सवेरे ये आ रहा था कि हम लोगों को फ़ोन लगा के पूछें कि बताओ भाई अभी तक आपने क्या समझा है, क्या क्या समझा है, ऐसा हम पूछे, ऐसा आया है विचार में। देखो बाबा कराएंगे सेवा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो, तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। हाँ, फिर जो है परखने की शक्ति बढ़ेगी। ऐसा नहीं अरे यार हम तो परख ही नहीं पाए, वो आदमी हमको धोखा दे के चला गया। हाँ, इसका मतलब आपकी बुद्धि की लाइन, समझ की लाइन क्लियर नहीं थी। हाँ भाई, यदि धोखा खाओगे तो भाई सीता वही तो दिखाया है, सीता धोखा ही तो खा गई। सीता कौन? बुद्धि। हाँ, सीता किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है भाई, बहुत अच्छे से समझना। इसलिए हम राम कथा भी करते हैं 9 दिन की पूरी, जिसमें एक एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हाँ बाबा का ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी तो सब कथा कहानी है। तो बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए हमें उनकी कथाओं को सुनाना पड़ता है, तब वो आकर्षित होते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।